नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत और आज हमारे साथ मौजूद हैं अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष जदयू की बिहार की और उनसे ज़रा हम बात करेंगे। अंजुम आरा जी, सबसे पहले तो आपका चैनल में स्वागत है। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। सबसे एक महत्वपूर्ण सवाल ये आता है, जो मेन मुद्दे हैं उन पे मैं चर्चा करूँगा। नीतीश सरकार कहती है कि सुशासन की सरकार है, शराबबंदी को लेकर के बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि ज़िले की अगर हम बात करें, आप बक्सर ज़िले में हैं, ज़िले की अगर बात करें, ज़िले में लगातार शराब की बरामदगी की जा रही है। शराब के अवैध धंधों पर, अवैध अड्डों पर छापेमारी चल रही है। तो क्या आपको लगता है कि पूर्णतः शराबबंदी है राज्य में और ज़िले में? देखिए, एक चीज़ आपको समझना होगा, शराबबंदी का जो निर्णय हुआ था, वो किस परिप्रेक्ष्य में हुआ था? आप लोग जानते हैं क्रिस मेमोरियल हॉल था, जीविका दीदियों का बैठक थी और महिलाओं ने आवाज़ उठाया था। ऑलमोस्ट मीटिंग खत्म हो गई थी हमारे नेता की, माननीय नेता की, वो बैठने चले थे, बीच से आवाज़ उठी कि शराबबंदी कर दीजिए, ज़िंदगी हमारी नर्क बन चुकी है। तो सबसे पहला जो मेन उद्देश्य था कि महिलाएं प्रताड़ित थी, परेशान थी इस शराब के कारण, तो उनको देखते हुए शराबबंदी का निर्णय लिया गया था। उसके बाद आपने देखा कि व्यापक जन जागरूकता अभियान, मानव श्रृंखला, सो एंड सो बहुत सारी एक्टिविटी पूरे स्टेट लेवल पे किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में हम लोगों ने सारे रिकॉर्ड को ब्रेक किया। तो शराबबंदी का जहाँ तक प्रश्न है, मानव श्रृंखला बनाई है, ये स्पष्ट हमारा मानना है कि कोई भी परिवर्तन जो समाज में वर्षों से कोई चीज़ प्रिवेल कर रहा है, एक कस्टम के रूप में बन चुका है, तो कोई भी सोशल चेंजेस जो होता है बिना समाज के सहयोग से संभव नहीं है। अभी आपने कहा कानून हमारे यहाँ बन गया, लेकिन कानून, आप कानून की अगर बात करेंगे तो हमारे यहाँ डॉरी प्रोविज़न एक्ट है, चाइल्ड मैरिज प्रोविज़न एक्ट है, लेकिन क्या आप डिनाई करेंगे कि दहेज जो है वो चीज़ प्रिवेल कर रही? तो ज़रूरत है, हम लोगों ने हमेशा इस चीज़ को बल दिया है कि कानून अपनी जगह है, लेकिन सामाजिक जागरूकता और सामाजिक सहयोग बहुत ज़रूरी है। और ये अभी भी हमारी सरकार और हम लोग अपेक्षा करते हैं समाज से कि अगर कहीं भी इस चीज़ की जानकारी मिलती है, उसकी सूचना दी जाए। और आपने अभी खुद कहा कि लगातार छापेमारी की जा रही है, गिरफ्तारियाँ हो रही है, यानी कि कानून अपना काम कर रहा है। लेकिन अगर हाल फिलहाल की घटनाओं की बात करें तो बेतिया की अगर हम बात करें, जहरीली शराब पीने से अभी लगभग 8 से 10 लोगों की मृत्यु हुई थी। तो ये जैसे जहरीली शराब बनती है, लोग पीते हैं, फिर अपने मरते हैं, तो इसको लेकर के क्या मतलब छापेमारी चलती है, लेकिन फिर भी लोगों में भय नहीं हो रहा है, फिर भी कोई डर नहीं हो रहा है। देखिए, है क्या ना, जहरीली शराब बनाने वाले कौन हैं? उसी समाज में, उसी मोहल्ले में, उसी गली में। तो जो लोग इस बात को जानते, क्या उनका ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है? सिर्फ फंडामेंटल राइट की हम बात करते, करना चाहिए फंडामेंटल, क्या फंडामेंटल ड्यूटी नहीं कि इस बात की सूचना, एक टोल फ्री नंबर हर पोल पे और हर जगहों पे लिखा हुआ है, एक सूचना देते, वो हाईली कॉन्फिडेंशियल होता है, नहीं करते। तो ये हमें, आपको या सभी लोगों को एक जवाबदेही लेनी होगी इसके खिलाफ में कि नहीं, ये चीज़ अभी प्रिवेल कर रहा है और इसको जड़ से ख़त्म करना है, जो नेता माननीय मुख्यमंत्री जी ने संकल्प लिया है। लेकिन एक तो पॉजिटिव चीज़ हमको देखने को स्पष्ट तौर पे मिलता है, जो महिलाओं के साथ एट्रोसिटीज़ होता है, हमने देखा है इस चीज़ को कि जो जिस तरह से पहले सड़कों पे उत्पात हुआ करता था, आज किसी की हिम्मत नहीं है कि उस तरह से करके उत्पात कर दे। महिलाओं को जिस तरह से मारा जाता था, वो रात के 2 बजे थाने में पहुंचती थी, पूरा बदन उनका चोटिल हुआ रहता था, आज वो चीज़ देखने को नहीं मिलता है। एक परिवर्तन तो हुआ है पॉजिटिव। अब दूसरी चीज़ है कि पूर्ण शराबबंदी की बात है, तो बिना ये जन सहयोग के संभव ही नहीं है। एक जन सहयोग करना होगा, जहाँ भी किसी को भी जानकारी मिलती है, हम लोग आग्रह भी करते हैं आवाम से, जनता से कि टोल फ्री नंबर है, फ्री नंबर है, सारी चीज़ें हैं, आप एक सूचना दे दीजिए, तुरंत वहाँ पे कानून अपना काम करेगा और किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। आप जानते हैं कि आज लोग बरसों से सलाखों के पीछे हैं, जो इस धंधे में रहे हैं। अब सोचिए ना, हमारे सरकार की इच्छा शक्ति कितनी प्रबल थी कि जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कह दिया कि ये फंडामेंटल राइट है, तो हमारी सरकार उस ऑर्डर के वर्डिक्ट के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हमारी सरकार जाती है और वहाँ से वो ऑर्डर लेकर के आती कि नहीं, दिस इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट। तो हमारी सरकार की जब इच्छा शक्ति इतनी प्रबल है इस चीज़ को लेकर के, तो आवाम को भी मुझे लगता है कि सहयोग करना चाहिए। अच्छा मैम, नारी की आपने बात की, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों नारी उत्थान की बात करती है, लेकिन अगर बक्सर जिले की बात कर ले, एक हफ्ते के अंदर दो गैंग रेप की घटना है, जिनमें एक में 4 लोगों को आरोपित बनाया था और एक में एक ऐसी भी घटना आती है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को, लड़की को मतलब ये भेज दिया जाता है या बेचा जाता है, जो कि एक बहुत ही शर्मनाक घटना होती है। तो एक हफ्ते में दो ऐसी घटनाएं आ रही हैं, जिला प्रशासन लगता है जैसे कि सोया हुआ। नहीं, देखिए, आपको एक चीज़ तो पहले समझना होगा कि महिलाओं के साथ जो घटनाएं घटित जो लोग करते हैं, एक तो बहुत ही घृणित मानसिकता वाले, और कहें कि वो मेंटल केस ही होते होंगे जो इस तरह की घटना घटित करते हैं। हम लोगों ने हमेशा इस बात को कहा कि मान लीजिए घटनाएं जो घटित हो जाए, घटना के पहले
रूल ऑफ लॉ या लॉ एंड ऑर्डर जो नहीं होता, घटनाएं घटित होती तब कानून अपना काम करता है, कानून का उल्लंघन होता है तब कानून जो है वो एक्टिव होता है। तो घटना जो घटित पहले होती है तो सबसे पहले एक हमारे जो सोसाइटी का माइंडसेट है लड़कियों को लेकर के, महिलाओं को लेकर के, एक वो बहुत ही दोयम दर्जे का और कहीं ना कहीं एक महिलाओं को एक वस्तु के रूप में समझा जाता है। तो अभी मैंने जो कहा, पुनः मैं उस बात को कहूँ कि लड़कियों को वस्तु ना समझ करके ये समझना होगा कि वो भी हमारी तरह इंसान है, और जितना इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन ने, आइन ने एक पुरुषों को अधिकार दिया, उससे रत्ती भर भी कम अधिकार महिलाओं को नहीं है। उनको भी मानसिकता में सुधार करना होगा। और मैं हमेशा इस बात को कहती हूँ कि कोई भी अगर विमेन एट्रोसिटीज़ होती है तो कानून वहाँ रत्ती भर भी कहीं भी मतलब कहा जाए कि लॉ जो है वो काम अपना नहीं किया है, वो लॉ अपना काम करता है। और कहीं भी अगर इस तरह की शिकायत होती है तो फिर हम लोग हैं उन सारी चीज़ों के लिए। अच्छा मैम, एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, भोजपुरी में लेकर के अश्लीलता जी, ये एक अभी मुद्दा चल रहा है। भोजपुरी में लेकर के बहुत अश्लील गाने आते हैं, ऐसे मतलब कि गाने आते हैं जो कि सुनने लायक भी नहीं रहते हैं। जी। सरकार इस पर क्या कदम उठाएगी? निश्चित रूप से और आप एक महिला है, महिलाओं को इससे काफ़ी परेशानी होती है मार्केट्स में या फिर गाड़ी में अगर वो सफ़र करती हैं और वो ऐसे अश्लील गाने बजते हैं तो उनको काफ़ी परेशानी होती है, इसको लेकर के सरकार क्या कदम उठाएगी? नहीं, देखिए सबसे पहले तो भोजपुरी संस्कृति और संस्कार जो है अपने आप में इतना रिच है और हम लोग को फ़क्र होता है, गर्व होता है। और इनफैक्ट हम लोग को जब पता चलता है कि सामने वाला भोजपुरी है, चाहे देश के किसी हिस्से में हो, इमीडिएट भोजपुरी पे हम लोग आते हैं। तो बहुत रिच संस्कृति और संस्कार है। मैं इस बात से सहमत हूँ आपकी बातों से कि कुछ दिन मतलब जो कुछ वर्षों से हम लोग देख रहे हैं कि भोजपुरी को लेकर के जिस तरह से अश्लीलता आई है वो एक चिंता का विषय है। लेकिन हमारी सरकार पहले से ही, जब मैं विमेन कोसांग की मेंबर हुआ करती थी छात्र जीवन में, तो मुझे याद है कि उस वक्त भी डीएम के स्तर पे और सभी प्रशासनिक स्तर पे एक डायरेक्शन होता था, इसके लिए नियम भी है, सर्कुलर भी है कि इस तरह के गाने ऑटो में या कहीं भी सार्वजनिक जगहों पे नहीं बजेंगे। अगर इस तरह की बातें होती तो इमीडिएट उसकी शिकायत जिला एडमिनिस्ट्रेशन को कराना है और जिला एडमिनिस्ट्रेशन इमीडिएट उस पर कार्रवाई करेगा। इसके लिए ऑलरेडी जो है ना रूल एंड रेगुलेशन है। लेकिन क्या भोजपुरी में सेंसर बोर्ड की मांग हो रही है, तो क्या सरकार हाँ, ने इसका- निश्चित रूप से होनी चाहिए। हम लोग तो पुरजोर मांग हम लोगों ने भी किया है कि अश्लीलता को ख़त्म करने के लिए जो चीज़ मार्केट में आ जा रही है, पहले एक सेंसर बोर्ड बने और उससे वो अप्रूव हो, जैसे बाकी हिंदी फिल्में या हिंदी म्यूज़िक को लेकर के होता है वो होनी चाहिए, ताकि ये जो भोजपुरी संस्कृति पे कहीं ना कहीं एक चर्चा का विषय अगर हम लोग कर रहे हैं तो हम लोग के लिए शर्मनाक चीज़ें हैं, शर्मनाक चीज़ें। भोजपुरी बहुत रिच कल्चर है, बहुत अच्छा संस्कार है इसका। तो हम लोग भी समर्थन में है कि सेंसर बोर्ड बनना चाहिए ताकि इस पे रोक लग सके।